प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्या है परंतु ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस समीकरण को कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल दो होते हैं। जिन्हें हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। द्विघात समीकरण मूलों और गुणांकों में संबंध। मूलों का योगफल C/A, ये जो है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। मूलों और गुणांकों में संबंध। द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना जब मूल द्विघात समीकरण बनाना जब अल्फा और बीटा है, तब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस अगर मूल हमको ज्ञात हो तो इस सूत्र से जो है हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, यानी द्विघात समीकरण बना सकते हैं। बना सकते हैं। मूल द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं।
द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सूत्र से भी द्विघाती सूत्र से भी मूल द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x के मान को अल्फा तथा नेगेटिव चिन्ह लेने पर x के नेगेटिव चिन्ह लेने पर x के मान को बीटा से साधारणतया निरूपित करते हैं। यदि ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की स्थितियां निम्न हैं। नंबर 1, विभक्तकार D = b² - 4ac b² - 4ac > 0 तथा पूर्ण वर्ग संख्या हो तो मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे। देखो, बहुपद और द्विघात समीकरण के लगभग एक से सूत्र हैं, तुम देख रहे होंगे। अब है तुम्हारा सेकंड नंबर, विभक्तकार D b² - 4ac
लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तथा पूर्ण वर्ग संख्या न, पूर्ण वर्ग संख्या न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तब मूल वास्तविक अपरिमेय तथा असमान होंगे, असमान होंगे। थर्ड नंबर, विभक्तकार डी बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक परिमेय तथा समान होंगे। फोर्थ नंबर, विभक्तकार डी इज लेस देन जीरो, यानी ऋणात्मक आ गए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। और देखो, यदि कोई द्विघात समीकरण है और वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के रूप का द्विघात समीकरण है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की स्थितियां निम्न है। नंबर 1, विभक्तकार d इक्वल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो तथा पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी b² माइनस 4ac का मान ऐसा आए जिसका वर्गमूल पूरा आ जाए। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या हो तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय तथा असमान होंगे। यदि विभक्तकार d का मान जो है ग्रेटर देन जीरो है तथा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होंगे। थर्ड नंबर, विभक्तकार d बराबर जीरो हो तो मूल वास्तविक, परिमेय तथा समान होंगे। फोर्थ कंडीशन, विभक्तकार d इज लेस देन जीरो यानी ऋणात्मक, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यानी अवास्तविक होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। ये इनसे जो है, इन कंडीशन है, इनसे जो हम प्रकृति मूलों की ज्ञात करते हैं। अब ये फोर्थ नंबर है, मूल काल्पनिक होंगे, तो हम ये भी ले सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसमें इस तरह से भी ले सकते हैं।